जो कार्यक्रम है बड़ा ही इनफॉर्मल है, इसीलिए कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो तो ज़रूर पूछिएगा। ये कार्यक्रम 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक हम लोग श्वेता हमारे साथ हैं, सुहानी है, हम लोग एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे, हम लोग एक छोटी सी बातचीत करेंगे हमारे महिलाओं के साथ कि उनके साथ उनकी जीवन की जो प्रक्रिया है एंड बहुत इम्पॉर्टेंटली जो स्वास्थ्य के साथ है उसके बारे में एक थोड़ी सी बातचीत करेंगे। So thank you again for coming here, for joining us. Before I actually invite Shweta and Suhani to take forward the संवाद, for some of us, बहुत सारे लोग क्योर के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी कि क्योर है क्या, क्योर क्या करता है। तो क्योर जिस तरह से मेरे ख्याल से क्योर की जो स्थापना हुई थी या एक विजन था, उसमें क्योर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म हम लोग सब यूज़ करते हैं। हम लोग अपने आप को अनथिंकिंग बोलते हैं। मैंने कभी इसका एक्चुअली हिंदी अनुवाद सोचा नहीं था, बट मेरे ख्याल से एक हिंदी अनुवाद करने की भी बहुत ज़रूरत है कि हम लोग की सोच जो है, हम लोग बहुत ओपन माइंडेडली सोच लेकर काम करते हैं आप लोगों के साथ। तो पिछले कुछ 20 सालों से मेरे ख्याल से हमने करीब 30 शहरों में काम किया है, करीब 150 अर्बन पुअर सेटलमेंट्स में काम किया है, और मेरे ख्याल से अभी हमने पिछले 1 साल से तो डेटा नहीं कलेक्ट किया है, बट उसके पहले हमारा जो था आउटरीच वो करीब 7,50,000 लोगों तक हमारी पहुंच थी। तो उस तरह के कार्यक्रम, उस तरह के हम लोग पानी, स्वच्छता, सैनिटेशन, एम्पावरमेंट, ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों की आवाज़ किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, उसके बारे में पिछले 20 साल से क्योर काम कर रही है। So as I said, Cure is a development organization. It's an unthinking organization, and we've been working with our partners on the ground. And the idea has been around interconnectedness. The idea has been around integration, and the idea has been around empowerment. So most of our work in our urban sectors has been around this. The modes of intervention may have differed. Somewhere it's health, somewhere it's infrastructure, for which we've received the award. Somewhere it's water and sanitation. But the idea has been to co-partner, co-create a kind of a new imagination which will help in transforming the urban idea that we have for India. तो ब्रॉडली ये क्योर का एक ब्रॉड विजन है, मिशन है। अभी 20 साल हो गए हैं, मेरे ख्याल से आप लोग की सहायता से, आप लोग के साथ, जब तक की ज़रूरत होगी तब तक क्योर इस पे काम करेगा। तो इसी के साथ लेट मी बिगिन विद द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम which is संवाद. So can I request Shweta and Suhani to come over and to help us through the next part, and Suhani will begin with her presentation on the program. So over to you. आज जो संवाद करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि कैसे जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, कैसे वहाँ पर औरतों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ थ्रू फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, और उनके स्वास्थ्य में कुछ हम बदलाव ला सके क्या। तो ये जो संवाद है ये लर्निंग्स है हमारी एक इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है फाइनेंशियल इनोवेशन टू एम्पावर वुमेन फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स, फाइन प्रोजेक्ट, जो फोर्ड फाउंडेशन द्वारा फंडेड है और इम्प्लीमेंटेड बाय क्योर। तो हमने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो हमने दिल्ली और आगरा में कुछ सेटलमेंट सेलेक्ट किए। आगरा में हमने सेलेक्ट किए 8 सेटलमेंट्स, हमने काम किया 3,000 घरों के साथ, और दिल्ली में हमने 10 सेटलमेंट सेलेक्ट किए जिसमें हमने 20,000 घरों के साथ काम किया। दिल्ली की जो सेटलमेंट्स है वो अलग अलग वार्ड में, जैसे कुछ साउथ में, कुछ साउथ वेस्ट में, कुछ ईस्ट में, इस तरीके से स्प्रेड आउट हैं। जबकि आगरा की जो सेटलमेंट्स हैं वो एक ही जगह पे है, वो सारी की 8 पॉकेट्स एक ही लोकेशन पे हैं। तो हमने जब शुरुआत की, हमने इस एम के साथ हम गए टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स एंड लाइव्स ऑफ अर्बन पुअर पीपल, पर्टिकुलरली वुमेन, थ्रू यूज ऑफ इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड स्केलेबल हेल्थ केयर फाइनेंसिंग ऑप्शंस। हमने ये सोचा कि क्या हम कुछ ऐसे हेल्थ केयर फाइनेंसिंग ऑप्शंस इनोवेट कर सकते हैं जो स्केल हो सकते हैं, जो सस्टेनेबल हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली वुमेन और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी कि क्या हेल्थ और एक्सपेंडिचर की कंडीशन थी इन अर्बन कम्युनिटीज़ में जहाँ पे हमने काम स्टार्ट किया। तो हमने 4 एस्पेक्ट्स में इसको हमने एनालाइज किया कि क्या वहाँ का हेल्थ स्टेटस है, कैसे वहाँ की मैटरनिटी मतलब मातृता की क्या क्या कंडीशन है,
हेल्थ इंश्योरेंस को लेके क्या कंडीशन है और लोग कितनी हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड कर पा रहे हैं। हमारी जो मेजर फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं, जो क्रोनिक इलनेसेस हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। द पीपल दैट वी फाउंड हैव इलनेसेस इन पास्ट 1 year, out of those illnesses 67% were chronic illnesses. Then हमने ये देखा कि 64% ने गवर्नमेंट सर्विसेज प्रेफर किए ओवर प्राइवेट, और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज़्यादा मेडिसिन पे है, और ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और डायग्नोस्टिक्स पे। मैटर्निटी में भी सिमिलर तरीके के ही फाइंडिंग्स आए कि 85% लोग प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ओवर प्राइवेट फैसिलिटीज़, और इसमें मैटर्निटी में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डायग्नोस्टिक्स में है, लैब टेस्ट में, तो मेडिसिन्स और उसके बाद मेडिसिन्स और ट्रांसपोर्टेशन। इसका जो कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों इस तरीके से आया है डेटा। और हेल्थ इंश्योरेंस में हमने देखा कि 45% ऑफ पॉपुलेशन को कोई नॉलेज नहीं थी कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और ज़्यादातर 62% लोगों के पास APL BPL कार्ड्स हैं जो उनको मदद करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज में फ्री इलाज या सब्सिडाइज्ड इलाज के लिए, और 12% लोगों के पास ESI कार्ड्स हैं जो कि उनको मदद करते हैं सब्सिडाइज्ड या इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में। बाकी अफोर्डेबिलिटी को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग हमने देखा कि 76% सैलरीज और सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए। 51% हाउस की मंथली इनकम बिलो 15,000 है। अगर हम औरतों की स्थिति देखें तो वहाँ पे हमने देखा कि 83% जो औरतें हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, जिसमें से सिर्फ 71%, इन 83% में से 71% है जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक अपनी पढ़ाई करी है। तो इसके अलावा आगरा में भी कुछ इस तरीके की स्थिति थी। कुछ हेल्थ स्टेटस को देखा जाए तो वहाँ पे भी क्रॉनिक इलनेसेस ज़्यादा थे, अराउंड 80%। उसके बाद प्राइवेट फैसिलिटीज़ वहाँ पर लोग ज़्यादा अवेल करते हैं रादर देन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। इसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट फैसिलिटीज़ भी कुछ एक्रेडिटेड हैं अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, तो उनको सब्सिडाइज रेट पे वहाँ पर मिलता है, और बेटर फैसिलिटी एंड लो वेटिंग पीरियड इज वन ऑफ सम ऑफ द रीजंस दैट दे गो फॉर प्राइवेट फैसिलिटीज। वहाँ पे भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादातर मेडिसिन पे था, और सिमिलरली मैटर्निटी में डायग्नोस्टिक्स पे। और हेल्थ इंश्योरेंस में वहाँ पर हमने देखा कि 84% लोगों को कोई नॉलेज नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, और APL और BPL कार्ड सिर्फ 8% लोगों के पास है, और सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिनके पास आयुष्मान भारत स्कीम का कार्ड है। बट उसका एक रीज़न हमने ये देखा कि वहाँ पर बहुत कम अवेयरनेस है आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर, और वहाँ पर लोगों के पास, जितने लोगों के पास कार्ड है वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है स्कीम, जिसकी वजह से लोग उसको ढंग से अवेल नहीं कर पा रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी देखी जाए तो वहाँ पर 47% लोगों ने कहा कि वो लोन्स पे डिपेंडेंट हैं अपनी एक्सपेंडिचर के लिए, हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए, और करीब 70% लोग वहाँ पर उनकी मंथली इनकम बिलो 10,000 है, और 88% वुमेन वहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं। तो दोनों अगर सिटीज़ को हम साथ में देखें तो मेजरली हमने देखा कि क्रोनिक इलनेसेस जैसे कि BP, शुगर, पैरालिसिस, हार्ट इश्यूज, कैंसर, इस तरीके की बीमारियां ज़्यादा हैं, और वहाँ पर इसी वजह से, क्योंकि ये लंबे तौर तक चलने वाली बीमारियां हैं, तो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मेडिसिन पे ज़्यादा है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 50%। एंड ऑल्सो जो दिल्ली में हमारी जो बस्तियां थी वो बहुत अलग अलग वार्ड्स में थी, तो एक स्पेशल डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। जैसे कि कुछ बस्तियां हैं जो बहुत इक्विप्ड हैं मोहल्ला क्लिनिक से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, बट कुछ बस्तियां हैं जो बहुत दूर हैं इन सब चीज़ों से, तो उनका हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा आता है जब वो अवेल करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज। और
जब वो प्राइवेट सर्विसेज अवेल करते हैं तो कंसल्टेशन और डायग्नोस्टिक्स में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा आता है। तो और ज़्यादातर हमने ये देखा कि जब भी कोई प्राइवेट फैसिलिटी को अवेल कर रहा है तो उनको वो चीज़ अवेल करनी पड़ रही है इमरजेंसीज और सर्जरीज़ के केसेस में, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है, और स्पेशली जो कोविड के समय पे ज़्यादा देखा गया कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो उनको प्राइवेट फैसिलिटीज़ के टुवर्ड्स जाना पड़ा, जिसके लिए उनको ज़्यादातर लोन लेना पड़ता है या बोरोइंग्स उनका सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, जिस वजह से जो कि हमने देखा कि आगरा में करीब 2 से 5% इंटरेस्ट पे लोग लोन उठाते हैं और दिल्ली में 8 से 10% पे। तो ये सारी चीज़ों में हमने देखा कि एक हाई आउट ऑफ इवन एक in recent Oxfam report that was published in 2022, it was said that out-of-pocket expenditure has drove 55 million people into poverty. So in 2017, so this is one of the issues that we try to work on, that how we can reduce the high out-of-pocket expenditure, and also that how they can avail, they can have an access to finances during emergency and surgery cases, so that they don't have to take loans for that and push themselves into the poverty. So for that, we tried to implement this savings model in which we grouped women into these self-help groups and mobilized them, encouraged them to save. So they save from varying from 100 to 200 rupees per month. And also then we strengthened it further by linking it to banks, then linking it with government schemes like NULM, and then also plugging in there and empowering them for an income enhancement through group enterprises, so that increased incomes can also lead to the more savings. So also bank linkages, providing low interest loans and other benefits, low interest loans and other benefits, and NULM scheme providing revolving fund, trainings and marketing opportunities to these women, adding to their group enterprises and adding to their savings. So the major outcomes that we have been able to achieve is an access to easy finances in case of emergencies, and also the poverty reduction through income enhancement, and most importantly, socio-economic empowerment of women through trainings and giving them an exposure. So this is so far we have been able to achieve. So in Delhi, we have been able to organize 380 women in 25 groups, which have saved up to 11 lakhs. This is during the project period of 3 years. And they have dispersed loan of 5.8 lakhs till now, and out of which health has been 17%, and which is majorly on emergency cases and medicines. And livelihood has been 35%. If we look at health and water sanitation combined, it comes out to be almost 31%. So, and also leveraging 1.6 lakhs of revolving fund through NULM. In Agra, we have been able to achieve something similar, like 70 women organized in 7 groups. They saved up to 1 lakh till now, and they have dispersed loans up to 60,000, in which health has been 27%, and education has been 38%. So, and they have leveraged 70,000 of revolving fund through NULM scheme. Also, one of the most important aspects after forming the groups is group strengthening and sustenance. So CURE made efforts to sustain them, to strengthen them, and so around 100 women were upskilled and linked to livelihood activities. So these women, and they earned up to like 1,500 to 2,000 monthly during these, while being engaged in these livelihood activities. And we have tried to touch these different aspects of upskilling, like upskilling, training the trainers, management trainings, which include their marketing linkages, managing their groups,
exposure to banks, like women being upfront and dealing with the bank people, bank officials, health awareness camps. And apart from that, Delhi and Agra, cross-learning exposure visits, marketing exposure. They have been to a lot of exhibitions, and then meeting with experts. So we have tried to touch all these points for their group strengthening and sustenance. And they have generated revenue up to 1 lakh through Cure support, and in what we call its Cure's 8Ms approach: money, material, markets, mobility, mastery, means, medium, and empathy through this. So thank you. That's all has been there. So now I pass it on to Shweta so that we can learn more from the women. बस्तियों के साथ, बस्तियों में लोग रहने वालों के साथ, महिलाओं के साथ, तो हमारा जो मेन एम होता है वो हम शुरू करते हैं ऐसे ही बातचीत से, संवाद से, डायलॉग से, कम्युनिकेशन से, और हम धीरे धीरे करके, जैसे आपने सुहानी का प्रेजेंटेशन देखा, उसमें काफ़ी सारा डेटा था, काफ़ी सारी मुद्दे थे जो कि निकल के आए, जो कि हमने आंकड़े निकल के आए, मगर वो हम आंकड़ों तक पहुंचते कैसे हैं, वो एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम शुरुआत करते हैं ऐसे ही महिलाओं के साथ बातचीत से। आज मैं आपको पहले मैं एक इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारी वैसे तो बहुत सारी हमारी यहाँ महिलाएं हैं, मगर कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं जिनसे हम बातचीत करते आए हैं, और वो उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैं ओखला फेज़ 1 से आई हूँ और मैं क्योर संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 9-10 महीने से। हमारा जो SHG भी चलते हैं क्योर से ही है, उसका नाम है आस्था स्वास्थ्य महिला समूह। उसमें 20 लेडीज़ है, 20 लेडीज़ है उसमें, और पिछले 9-10 महीनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें इंटर लर्निंग चल रही है अभी रिसेंटली। तो और हम जो है एक क्योर संस्था द्वारा हम लोगों का एक क्योर जो रोजगार समूह जो है उनका नाम है कला सखी, उसमें भी हम 9-10 महीनों से हम जुड़े हुए हैं, और रोजगार जो हम लोगों को मिला हुआ है उसमें हम लोगों को जो काम मिला हुआ है सारे महिलाओं का, तो उसमें ऐसा है, उसमें बहुत कुछ आइटम है उसमें जो बन रहा है इस टाइम, जैसे प्लांट हैंगर हुआ, कुशन कवर हुआ, उसके बाद जैसे वो बॉटल कवर जार हुआ, उसके बाद क्रूसिया का जो काम हुआ क्योर द्वारा ही हम लोग को मिला हुआ है, और उसमें बहुत सारा महिलाओं का अलग अलग पार्ट है। जैसे कोई क्रूस का काम करती है तो उनको क्रूसिया का काम मिलता है, उसके बाद जैसे जो प्लांट हैंगर का काम करते हैं उनको वो काम मिला हुआ, जिनको जो क्षमता है हम उनको वो काम प्रोवाइड करते हैं। और उसमें मेरा भूमिका है उसमें मार्केटिंग का। अच्छा। प्लस एग्जीबिशन में हम उसमें जाते हैं, मार्केटिंग का भी देखना होता है, किसको क्या काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो भी हम लोगों को मुझे देखना होता है। ये है। थैंक यू। जैसे आपने सुना होगा कृष्णा जी, एक तरह से जो बस्ती में इंदिरा कल्याण विहार है उसमें बहुत सारी महिलाओं को जानती हैं, एक तरह से सूत्रधार का काम करती हैं, और एक महिला से दूसरी महिला तक हमारा ऐसा नेटवर्क बढ़ता है। आप कर्पूरी ठाकुर से आए हैं ना? मेरा नाम ममता है, मैं बिहार से हूँ और श्री निवासपुरी कर्पूरी ठाकुर जगजीवन कैंप से आया हूँ। मैं वो सहायता समूह क्योर संस्था सहायता समूह से जुड़ा हूँ। जी नमस्ते, मेरा नाम नीलम देवी है। मैं श्रीनिवासपुरी कर्पूरी ठाकुर जगजीवन कैंप से आया हूँ। मैं सहायता समूह से जुड़ा हूँ। मैं उसमें सब कोई मिल के ग्रुप चलाता हूँ, और पानी के बहुत मेरे लोग के समस्या है, पीने वाला पानी के और शौचालय के बहुत समस्या है। मेरे लोग बहुत बहुत दूर से मैं लोग पानी लाता हूँ और पीने वाला पानी नहीं मिलता है मेरे वहाँ पर। और ये जो 100 रुपया के जो मैं लोग बचत खाता में जमा करता हूँ, इससे लोग मैं सबको मिल के लेता हूँ, लोन उठा के मैं लोग पानी के बिल भरता हूँ, देता हूँ।
और पानी के मेरे लोग के बहुत समस्या है। और मैं लोग क्योर संस्था से जुड़ा हूँ और एक ग्रुप टोकरी वाला ग्रुप मैं लोग चलाता हूँ। सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। मैं रीता देवी इंदिरा कल्याण विहार ओखला फेस 1 से हूँ। मैं 5 साल से क्योर NGO से जुड़ी हुई हूँ और हमारा समूह का नाम एकता स्वयं सहायता समूह है। जैसे बूंद बूंद में घड़ा भरती है, वैसे हमारे समूह में अभी एक मेंबर का 10,400 रुपये बचत हो गई है और उसी से हम लोगों के हेल्प मिलती है। इलाज करवाना हो या बच्चे का एडमिशन करवाना हो या कुछ भी करवाना हो तो हम लोग उसी से लोन लेकर के और अपना काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को इकट्ठा 20-25 हज़ार रुपया घर से नहीं निकाल सकते। तो ये तो थी हमारी दिल्ली की महिलाएं। 2 बस्तियों से हैं, इंदिरा कल्याण विहार जो ओखला में है और दूसरी कर्पूरी ठाकुर से हैं। और अब मैं आती हूँ हमारे आगरा के ग्रुप से, बबीता जी। मैं बबीता वर्मा बोल रही हूँ, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से, आगरा से सचिव बोल रही हूँ। मैं क्योर से जुड़ी हुई हूँ, सैनिक पैड्स हेल्थ क्लब से बोलती है। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मेरा नाम नीतू है, मैं आगरा से हूँ, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से हूँ और हेल्थ पे काम करते हैं हम। इन सब की स्थिति जैसे आपको सुहानी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया, सबकी स्थिति थोड़ी थोड़ी फ़र्क है, सबकी सिचुएशन में कहीं कहीं फ़र्क है। तो जब हम इंदिरा कल्याण विहार की बात करते हैं, यहाँ पे महिलाओं की जो सिचुएशन है थोड़ा बहुत जैसे कृष्णा जी और रीता जी ने बताया कि एक दिक्कत ये है कि स्पेसिफिकली जब हम हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य से के लिए शायद जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी इनके पास इतना एक्सेस नहीं है, वो इतनी आसानी से इन फैसिलिटीज़ को नहीं यूज़ कर पाते हैं। उसकी वजह से अपनी दिक्कतें आती हैं जो हम इनसे आगे बात करेंगे। जब हम कर्पूरी ठाकुर को देखते हैं वहाँ की समस्याएं थोड़ी अलग हैं। वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे जैसे नीलम जी से और ममता जी से मैं पहले भी बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे हमारे पास राशन कार्ड है, हम राशन कार्ड दिखाते हैं तो हमको उसमें से डिस्काउंट मिलता है, हमको छूट मिलती है और हम काफ़ी सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। एम्स तक जाके नीलम जी ने अपना इलाज कराया है। तो उनके पास ये डायरेक्ट हेल्थ एक्सेस है, मगर परेशानी आती है पानी की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है। आगरा में अलग तरह की परेशानियां हैं। आगरा में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर रहती हैं, रोज़गार का ज़रिया इतना नहीं है। तो ये सब देखते हुए हम सोचते हैं कि क्या सिर्फ हेल्थ पे काम करना चाहिए हमें, या फिर हमें और चीज़ों को भी देखना चाहिए कि वो हेल्थ से कनेक्टेड है या नहीं। थोड़ा सा मैं आप लोगों से इसी सिलसिले में पूछना चाहूँगी कि जब आप लोगों ने ये ग्रुप शुरू नहीं हुआ था तो जब कोई भी इमरजेंसी हो स्वास्थ्य से लेके या फिर रोज़गार से लेके या फिर और भी ज़रूरतें होती हैं घरों में, किसी के घर में शादी हो रही है, किसी के बच्चों का स्कूल का एडमिशन है, तो आप लोग वहाँ फिर कैसे मतलब अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप वो कैसे इंतज़ाम करते थे? इसमें जब से जुड़ा हूँ क्योर संस्था में तो 100 रुपये से मैं लोग शुरुआत किया हूँ तो 24 महीना में हिसाब करा हूँ मैं लोग सब मिल के। तो जब शादी में किसी जगह गेस्ट आता है उसको शादी में जाना होता है तो पैसा नहीं आता है ना, तो उसमें से लोन 2,000 3,000 5,000 तक मैं लोग लेके काम कर लेता हूँ अपना। जब से इसमें जुड़ा हूँ तब बहुत हिम्मत खुला है जो इतना 5,000 के ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपना कर लूँगी। सबको बैठ के मीटिंग कर लेती हूँ और पैसा लेके काम कर लेती हूँ।
रीता जी थोड़ा बताइए, जब ग्रुप नहीं था तो क्या स्थिति थी? आप बैठ के बात कर सकते हैं आराम से। जब ग्रुप नहीं थी, जब ज़रूरत पड़ती थी तो हम प्राइवेट कंपनियों से लोन लेते थे, और ले भी चुके हैं। जनलक्ष्मी हो गई, उज्जीवन हो गई, शिखर हो गई, ये सब कंपनियां हम लोग को लोन देती है, ग्रुप में ही देती है। अगर एक मेंबर भाग गए तो उनका भी पूरे पैसे हम लोग को ही, जैसे 5 मेंबर बन के लिए पैसे, तो उसी को सारे पैसे 4 बच गए तो उनको भरने होंगे। जिस डेट का है उस डेट को भरने होंगे। अगर नहीं दिए तो और बाकी 4 मेंबर है वो उनके किस्त भरेंगे मंथली। तो उसमें ये होता था कि एक तो इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाती है और कुछ मिलने से रहा 800-900 हम लोग के फार्म अप्लाई करने में लग जाते हैं। ये दिक्कत है। तो जो मतलब आपको प्राइवेट कंपनी जो लोन देती है उसका एक पूरा एक फॉर्म होता है, उसको भरने के लिए ही 800 रुपये लगते ले लेते हैं, और उसके ऊपर फिर जो आपका ब्याज बनता है वो लेते ही हैं। अच्छा, और बैंक्स का क्या है कि बैंक कैसे लोन देते हैं? जो नॉर्मल बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं? गवर्नमेंट बैंक में तो सालों लग जाते हैं दौड़ते दौड़ते। अच्छा, सीधी सी बात, एक बार अप्लाई भी किए, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, सारे पूरा किए, लास्ट में जा कर के अप्लाई कर लो 1 लाख का काम चालू करने के लिए तो 50,000 पास हुए, लिए नहीं, 50,000 ले लेते, पैसे खर्च हो जाती, फिर उसको वापस भी तो हमें करने होते हैं और उतना पैसा में हमारा काम स्टार्ट ही नहीं होता। कृष्णा जी, बस्ती में और क्या क्या ज़रिए थे और क्या सिचुएशन थी जब ये ग्रुप शुरू करने से पहले? ये ग्रुप शुरू करने से पहले बस्तिया का जो प्रॉब्लम था लेडीज़ों में, पहली बात तो घर से निकलना ही, अभी तो सब निकलना शुरू कर दिया है जब से कियोर में हम जुड़े हुए हैं। और लेडीज़ जो है पहले घूंघट में रहते थे, अभी भी है घूंघट में, लेकिन वो जो एक उनके अंदर एक डर सा था, वो डर सा ख़त्म हो गया। अब उनका सास क्या बोलेंगे, उनका ननद क्या बोलेंगे, जो भी वो घर में उनका हस्बैंड क्या बोलेंगे, ये उनके अंदर एक डर था, अभी भी है ऐसा हमारा जो ग्रुप का लेडी है, लेकिन उतना डर नहीं रहा। मतलब एक मार पिटाई वाला भी बात है घर में जो उनके साथ हुआ है, लेकिन वो डर उनके अंदर से ख़त्म हो गया, जो बहुत भयानक एक स्थिति था उनके अंदर। अब जो है उनके अंदर वो चीज़ नहीं रहा। अब वो आराम से बेझिझक, दीदी चलिए कहाँ जाना है। अब पहले मुझे बोलना पड़ता था कहाँ जाना है, क्या करना है, चलो मार्केट जाना है या बैंक जाना है, ये सामान लेने जाना है, तो आप जो है वो खुद ही मेरे को तैयार करके ले जाते हैं। लेडीज़ में इतना परिवर्तन आ गया है। ये तो बात हुई कि जब हमने ग्रुप एक तरह से संगठन शुरू किया तो कैसे महिलाओं में ना कि लोन हम ले पाए, मगर महिलाओं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। मगर जो सिचुएशन पहले थी, मैं थोड़ा उसके बारे में आपसे पूछना चाह रही थी कि बस्ती में क्या दिक्कतें थीं, या फिर बस्ती में अगर किसी के घर में परेशानी हुई तो उसको हम कैसे सुलझाते थे? मैम, पहले बस्तियों में जो आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, बस्ती में जो चटाइयों का झुग्गी था, जो वहाँ पे ऐसा था, जो वहाँ पे नाली का सुविधा नहीं था, बिजली का सुविधा नहीं था, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम ऐसा था, उसके बाद रोज़गार का भी प्रॉब्लम था। लेकिन अभी के टाइम सारे लेडीज से सब मिल के, आदमी मतलब परिवार सब मिल जुल के, जैसे भी हो, जैसे इलेक्शन आता था, अब कोई वोट मांगने आया तब हम बोलते थे जे हमारा जो ये नालिया का ये प्रॉब्लम है, बिजली का ये प्रॉब्लम है। कितना बार जैसे हुक सिस्टम लगा लगा के हमारा झुग्गियों में लाइन मिलता था पहले। अब वो वैसे उनको जब इलेक्शन के टाइम जब वो विधायक वगैरह आते थे, उनको बोलने के बाद ऐसे है हम लोग का मीटर अप्लाई करा गया, न्यू जो मीटर आया, और अब तो सुविधा हो गया। उसके बाद जो नालिया का प्रॉब्लम था, अभी वो हम लोगों ने एक टाइम ऐसा था, खुद ही घर के सामने से हम लोग मिट्टी काट काट के अपना नालिया बनाते थे जो पानी जाने के लिए। और अभी जो है पहले का सिचुएशन और अभी का सिचुएशन में बहुत फर्क है, लेकिन हम लोगों ने सब इकट्ठा मिलके किया तभी ये काम हुआ। मैं बबीता जी, मैं आपसे थोड़ा सा आगरा, जहाँ आपकी बस्ती है आगरा में,
उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगी कि आप लोगों का ग्रुप जो क्योर के माध्यम से शुरू हुआ, उससे पहले जो परिवार में अगर कोई परेशानी आई हो तो उसका कैसे हल निकाला जाता था? अगर कोई ऐसी बड़ा खर्चा आया परिवार में, तो कैसे आपके आस पड़ोस या आप उसको कैसे मैनेज करते थे? हम लोन लेते थे जी। साहूकार से। जैसे हमारे यहाँ 10 की ब्याज पे सैकड़ा पे 5 की ब्याज पे सैकड़ा ब्याज देते थे। अच्छा। हाँ, फिर उसको वो ब्याज भी देनी पड़ती थी। और इतने रोज़गार था नहीं, हमारे यहाँ रोज़गार की बहुत कमी है, इसलिए रोज़गार नहीं था। तो फिर क्योर आया, क्योर ने हमें सपोर्ट किया। फिर हमने एक सैनिटरी पैड वाला ग्रुप काम किया जी। तो हमें बहुत सपोर्ट हुआ। आज हमारे पास पैसा भी है, अब हम खुद लोन देते हैं जी। आज हम खुद लोन देते हैं अपना। आज हम किसी की मदद भी करते हैं, किसी को परेशानियां समस्याएं होती हैं, किसी को शादी के लिए, किसी को स्वास्थ्य को लेके परेशानी होती है, तो हम उनसे ब्याज पे पैसे देते हैं। और ज़्यादा समस्या होती है उनसे हम ब्याज नहीं लेते हैं, हम 2 की सैकड़े पे ब्याज पे पैसे देते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं हम भी इनको। और सैनिटरी पैड पर बेचते हैं तो उनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे खाते में आज भी 35,000 रुपये है सैनिटरी पैड वाला, और जो हम महीने पे जमा करते हैं वो भी हमारा समतल 29,000 रुपये है। अच्छा। और 2 साल हो गए, 2000 दिसंबर से हमने ये समूह चालू किया था क्योर इंडिया से, 2020 से। तो ये बताइए, आगरा में या फिर दिल्ली में भी, पहले आगरा के बारे में जानते हैं, सरकार की तरफ से क्या स्कीमें हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए, जैसे कोई कार्ड हो, या फिर जैसे कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में मुझे मालूम है कि राशन कार्ड देते हैं तो वहाँ पे आपको छूट मिलती है, कोई ऐसी स्कीम? हमें कोई सुविधा नहीं मिली। राशन कार्ड से भी कोई सुविधा नहीं मिली वहाँ पे, ना ये PPL कार्ड, ये आपने बताया जो कार्ड है वो हमारी तरफ नहीं आया है। अच्छा। हाँ। तो आगरा में मतलब या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कहाँ जाएंगे अगर आपको हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक जाना हो किसी कारणवश, तो आप किधर जाते हैं? कहाँ लोग प्रेफर क्या करते हैं? मैडम वैसे तो समस्याएं हो जाती हैं तो ज़्यादातर केमिस्ट वाले से ही दवाई ले लेते हैं। और ज़्यादातर होती है तो सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं। अच्छा। आमदनी देख के नहीं जाते हैं इंसान, सभी लोग। समस्याएं ज़्यादा हैं, हमारी परेशानियां महिलाओं को तो ज़्यादा ही हैं। किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो कहाँ जाएं, पूछती हैं, अरे नहीं मैं तो एक टैबलेट खा लूँगी उससे सही हो जाऊँगी, किसी से हम कहते, तो वो ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में जाती हैं। वहाँ पर भी तो जैसे स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको अपना प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी से पहले की काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, डिलीवरी के बाद के भी टेस्ट होते हैं, वो कहाँ प्रेफर करते हैं? आपकी बस्ती में कोई प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं या सरकारी अस्पताल में जाती हैं? सरकारी अस्पताल ही जाते हैं। तो आसपास आपके सरकारी अस्पताल हैं? नहीं, वो मैडम वैसे तो दूर है। अच्छा। हाँ, वहाँ जाती हैं, और कोई नहीं जा पाता है तो इमरजेंसी में फिर प्राइवेट पे ही जाती हैं। इमरजेंसी के दौरान प्राइवेट में जाती हैं। और तभी इमरजेंसी में ही ज़्यादा खर्चा भी शायद आता है। आता है मैडम, आता है। हाँ, नॉर्मल में तो आप थोड़ा प्लान भी कर सकते हैं, मगर इमरजेंसी के दौरान ही ज़्यादातर। हमारे समूह में भी कई लोगों को भी ये समस्या हुई है, तो प्राइवेट में ही उन्होंने ज़्यादा परेशानियां हो गई, तो जैसे ऑपरेशन वगैरह तो प्राइवेट में ही डॉक्टरों ने लिया था, सरकारी से मना कर दिया। तो जो ये आपने मतलब ये जो ग्रुप बनाने की बातचीत शुरू हुई, वो थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे शुरू हुई? कि आप मतलब बस्ती में लोगों ने अपने आप सोचा कि कुछ पहले से ग्रुप्स थे बस्ती में, या फिर? नहीं मैम, पहला ग्रुप हमारा ही था बस्ती में। पहला ही ग्रुप आपका ही था जब क्योर आया था जी। और जब कोरोना हुआ था
तो जब ही हमने ये चालू किया था उससे। अच्छा, तो कोरोना के दौरान आपके ये ग्रुप्स शुरू हुए हैं। अच्छा, और अभी क्या स्थिति है आपके ग्रुप्स की? क्या कार्यवाही रहती है? आप लोग ग्रुप में क्या क्या बातचीत होती है? हमारे ग्रुप में बातचीत होती है कि हमें आज ये करना है। लेडीज हम जमा होती हैं, 11 महिलाएं, हमारा ग्रुप की 11 महिलाएं हैं। हम ये सब सोचते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं कि आज हमें किसी को लोन देना है, तो हम सभी महिलाएं इकट्ठित होती हैं, फिर एक दूसरे से सलाह लेके नहीं, फिर हम उन्हें लोन वगैरह कुछ भी बातें होती हैं, जैसे मीटिंग होती है हफ्ते में, महीने की मीटिंग होती है, महीने में 2 मीटिंग करती हैं जी। महीने में 2 मीटिंग करती है, तो हम उसमें डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है हमें। अच्छा, तो ये आपने अच्छा बताया कि आपका एक सिस्टम सेट है एक तरह से, कि ग्रुप की महिलाएं हैं, 11 महिलाएं हैं एक तरह से, जो कि या तो हफ्ते में मिलती हैं, आपने कहा महीने में 2 बार तो ज़रूर मिलती ही हैं, और उसमें आप लोग तय करते हैं कि किसको लोन देना है। तो ये कैसे तय होता है? क्योंकि जहाँ तक हम जब किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि भाई एक फॉर्म है, और आप किसी के पास जाते हैं और आप बताते हैं आपको इस चीज़ के लिए लोन चाहिए, और एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है एक कि इस बेसिस पे आपको हम लोन देंगे। तो आपका भी ऐसा है, या फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इनको लोन देना चाहिए या इनको लोन नहीं देना चाहिए? में हम किसी को लोन देते हैं तो जो ग्रुप की 2 महिलाएं सामने वाले जिसको हम वो देते हैं लोन, तो उसकी गारंटी वो लेंगी 2 महिलाएं। अच्छा, गारंटी पे आप लोन देते हैं। वैसे तो आप सब बस्ती के हैं, तो शायद एक दूसरे को जानते भी होंगे। नहीं, जो बस्ती से बाहर देते हैं, बस्ती के बाहर भी आप देते हैं तो पर है ना, ग्रुप की 2 महिलाएं गारंटी लेती हैं कि इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, इनको दे दो पैसे। अच्छा, तो ये अपने ही ग्रुप की महिलाएं हैं जो कि कहती हैं कि भाई ये ज़रूरतमंद है, तो एक तरह से आपका कहीं ना कहीं जान पहचान है, आपको उनकी स्थिति के बारे में पता होता है, और 2 महिलाएं कहती हैं कि भाई ये हमारे जानकार हैं, आप इनको लोन दे दीजिए। तो दिल्ली में भी आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई इनको लोन देना चाहिए? कोई भी आए और ये तो डर रहता ही है कि भाई हमने लोन दिया और हो सकता है पैसे ना मिले वापस। ऐसा होता है? ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक? पहले सबसे पहले वो तो बताता है जो मेरा ये समस्या है, तो वो पहले सब 10-5 जने बैठ के उसको समझाता हूँ जैसे ऐसे बात है, अगर पैसा उसमें से लोग ले लोगे और नहीं देगे तो सब कोई के बदनाम हो जाएगा, कहेगा जो पैसा खा लिया, जो उसको कैशियर है वो खा गया। तो पहले लेना से पहले उसको पहले समझाता हूँ जे इसमें से ले लो, काम कर लो, आराम आराम से ब्याज किस्त चुकाते रहना, और उसको समझाता हूँ जिसमें जुड़ जाएगा सहायता समूह में तो आप लोग का फ़ायदा होगा। मैं तो बहुत काम किया हूँ इसमें जुड़ के जी। मैं छोटा जब से घर बनाया हूँ तो पंखा की ज़रूरत था तो लोन लेके पंखा खरीदा हूँ, फ्रिज के ज़रूरत था तो फ्रिज लिया हूँ। मैं बहुत चीज़ इसकी और संस्था से सहायता समूह से जुड़ के मैं बहुत चीज़ अपना घर में किया हूँ। अपना छोटा सा एक दुकान भी किया हूँ, तो इसमें से जब मेरा अगर पूंजी कहीं कहीं चला जाता है, उधारी में अगर लेट कर देता है, तो उसमें से 5,000-10,000 लोन लेके मैं अपना बिजनेस में डाल लेता हूँ, फिर चुकाता हूँ। आपका तो आपने तो अब तक लोन अच्छी तरह चुकाया है, मगर हो सकता है कि किसी परिवार में दिक्कत हो और वो ना लोन लौटा पाएँ। तो सब कोई मिल के उसमें मेकअप करता हूँ जो सब कोई के उसको सहायता करो। वो बहुत परेशान हो जाता है, तो सब कोई मिल के जितना आप 10-12 नंबर रहता हूँ, 15 नंबर, सब कोई मीटिंग करके उसको कहता हूँ सब कोई उसको मैनेज करो, जे सब कोई सहायता करो। तो आप एक दूसरे, अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप एक दूसरे की उसमें मदद करते हैं। कृष्णा जी, ऐसा आपके साथ हुआ है कि लोन ना लौटा पाए हो, या फिर आपने
को देखा हो, कोई बहुत परेशानी में है और लोन दिया हो? जी मैम, हमारे ग्रुप से एक लेडी थी, रेखा राय उसका नाम। तो पिछला मेरा एक और ग्रुप है मैम, जिसमें वो 15 साल से जुड़ी हुई है। तो उनका हस्बैंड का अभी डेथ हो गया था, तो उन्होंने लोन ले रखा हुआ था। उनका कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने इंटरेस्ट और मतलब असल ब्याज जो भी हो वो देने में असक्षम था, लेकिन हमने उनको टाइम दिया। जब आपका अच्छा टाइम आए तब आप कोशिश करना देने का, लेकिन ऐसा है, ऐसा टाइम तो आया नहीं जो उन्होंने नहीं दिया। धीरे 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 वो लोन क्लियर कर दिया। अभी काफ़ी टाइम बाद उन्होंने मेरे को टोटल ब्याज से सारे पैसे दे दिया मैम। अभी तक तो वो ऐसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमने उनको टाइम दिया, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन उन्होंने पूरा कर दिया। जी मैम। तो जहाँ मैम उनको ये पता है अगर हम नहीं देंगे तो पीछे का जो हमारा व्यक्ति है, हमारा जो मूल धन है वो हमारा बैठ जाएगा। हम ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पीछे दूसरा जो होगा वो भी ऐसे कर सकता है। इससे क्या होगा, हमारा जो ग्रुप है ये हमारा टूट सकता है। क्योंकि सब कोई समझदार है मैम, अगर हम ऐसे करेंगे हमारे पीछे वो भी ऐसे कर सकते। ये एक पेड़ है, इसको हमारा काम है इसको बचा के रखना। जी, सब एक साथ मिल के काम करेंगे मैम तभी होगा। कितना भी हमारा मुसीबत आए हम मिलजुल के करेंगे, थोड़ा समय देंगे तभी होगा। एक दूसरे से हम बोलेंगे तुमने क्यों नहीं दिया, उसने क्यों नहीं दिया, ऐसा करेंगे तो ये ग्रुप टूट जाएगा। एक विचार से ही बनता है। सही बात है। मेरे ख्याल से आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि ये जब हम एक समूह बनाते हैं तो वो एक पेड़ की तरह होता है, और उसको अगर हम सही टाइम पे सींचेंगे और पानी देंगे तभी वो बढ़ेगा, नहीं तो वो टूट जाएगा। और ये शायद समझ आप लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं ग्रुप में बनती है, तो और लोगों तक भी आप वो पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं तो अभी जैसे सुहानी ने भी दिखाया कि जैसे बस्तियों में हेल्थ इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो इसकी जानकारी बहुत शायद कम थी। सुहानी, मैं आपको ये कॉन्वर्सेशन में लाना चाहूँगी क्योंकि शुरू में जब हमने ये जो आपने सर्वे किया और ये आपको ये जानकारी मिली कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो आपने शायद और मॉडल्स भी देखे होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो कि इन महिलाओं जैसे परिवारों को बेनिफिट करे, वो क्या क्या मॉडल्स हैं मार्केट में जो कि यूज़ कर सकते हैं? तो हमने बहुत सारे मॉडल्स एक्सप्लोर किए इस मॉडल पे आने से पहले। तो हमने सबसे पहले बहुत माइक्रो इंश्योरेंस जो भी कंपनीज़ हैं जो माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं उनको अप्रोच किया, जिसमें कि कुछ जैसे एयरटेल, ऊबर, इन सब के कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनके माइक्रो इंश्योरेंस मॉडल्स हैं, कुछ पेमेंट्स बैंक हैं जिनके माइक्रो इंश्योरेंस मॉडल्स हैं। तो बहुत बातचीत चली, मीटिंग्स हुई, बट कुछ निष्कर्ष निकल के आया नहीं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को पुअर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ नहीं करना चाहते। दूसरा, वो स्केल देखते हैं, वो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट देखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके मॉडल में एक अगर स्केल अचीव हो रहा है, उनको अपना फ़ायदा दिख रहा है, और एक अश्योर्ड इन्वेस्टमेंट अगर हम उनको दे सकते हैं तो वो इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस आए कोई भी इंश्योरेंस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने में। आई थिंक तोशी है यहाँ पे, जिन्होंने कुछ कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स भी आपने एक्सप्लोर करे थे। जी नमस्ते आप सभी को मेरा। तो जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जैसे कि सुहानी ने बताया, हमने सोशल एंटरप्राइजेस से बात की, प्राइवेट प्लेयर्स से बात की, बट मोस्ट ऑफ देम वर डिसइंटरेस्टेड। और जब हम मॉडल पायलट करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं पुअर्स के लिए, तो लोग उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहते और वो डिमांड करते कि स्केल बहुत ज़्यादा हो। अब स्केल 10,000 लोग हम लेके आए, फिर वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे।
और जब हमारे पास स्केल की कमी होती है, क्योंकि एक साथ हम 10,000 महिलाओं को पायलट में लेके जाते हैं, फिर कल को अगर कोई नुकसान होता है तो बियर कौन करेगा? कम्युनिटी। अब जब हम स्केल नहीं कर पाए तो लोग फिर कुछ डिमांड करते हैं कि आप हमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट दो थोड़ा। अब इन्वेस्टमेंट देना वुड हैव नॉट बीन सस्टेनेबल, सो वी डिडंट गो फॉरवर्ड इन दैट। ओके, थैंक यू तोशी। मैं इसीलिए तोशी और सुहानी से ये डिस्कशन इनको इन्वॉल्व करना चाह रही थी, जिससे कि हमको ये पता चले। अभी हम जैसे आप देख रहे हैं, हम ग्रुप्स के साथ बात कर रहे हैं, जहाँ पे हर ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, 11 महिलाएं हैं, 14 महिलाएं हैं। इनका छोटा छोटा ग्रुप बन के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास ओवर 300 विमेन हैं। बट शायद जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि जैसे कि तोशी ने कहा, when we start with 10,000। तो देयर इज़ एक स्केल है, इस स्केल पे ये महिलाएं बहुत सक्सेसफुली, जैसे आपने देखा कि छोटे ग्रुप्स में आप लोग एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे को समझा के आप एक सिस्टम बना सकते हैं जो कि सब लोग उसमें भागीदार हैं। जब मैं आपसे इसके बारे में पूछ रही थी कि ऐसा हुआ कि लोन किसी ने वापस नहीं किया, तो आप सब ने कहा कि ऐसे हमारे साथ नहीं हुआ है। एंड आई थिंक दैट इज़ द सक्सेस ऑफ अ मॉडल ऑफ दिस काइंड, जहाँ पे वी आर टॉकिंग ऑफ अ स्केल विच इज़ मैनेजेबल। So that's why I think the SHG model to some extent was most accommodating, most flexible जब हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया। तो जहाँ पे इतने सारे स्टैंडर्ड मार्केटेबल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे फॉर दीज कम्युनिटी, फॉर कम्युनिटीज़ जहाँ पे women can play an important role, जहाँ पे groups मिल के काम कर सकते हैं, वहाँ पे SHG model worked for something like this also। SHG model actually एक माध्यम बन गया, क्योंकि आप लोगों ने शायद इसमें कुछ ट्रेनिंग्स भी करी। लक्ष्मी जी, आप कुछ अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में बताएंगी? हमने बैंक की ट्रेनिंग की थी जी, माहवारी की भी ट्रेनिंग थी। अच्छा, रजिस्टर ट्रेनिंग थी और मार्केटिंग की ट्रेनिंग थी। अच्छा, तो इस ट्रेनिंग्स में से आपको क्या फ़ायदा लगा? कुछ नई जानकारी पता चली ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में ये था कि हम यानी कि पहले तो घर से बाहर नहीं निकलते थे जी, तो घर वाले बोलते थे कि आप लोग जाओगे, कैसे जाओगे, कि क्या पता कैसे लोग हैं, आप इनके साथ वो करते हो। तो मम्मी बोलती थी कि चलो देखते हैं, आप जाओ तो। फिर हमने थोड़ा थोड़ा यानी कि घर से बाहर निकलना शुरू किया। तो हमने ट्रेनिंग भी की थी। तो ट्रेनिंग में यानी कि हमने घर घर गए थे हम महिलाओं के पास, तो उन्होंने बोला कि हम यानी कि कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद में फिर हमने यानी कि अपने पेट की बताया था कि आप ये इस्तेमाल कीजिए, आप यानी कि बीमारियों से बचोगे। जैसे लक्ष्मी जी ने बताया हमको कि ट्रेनिंग मार्केटिंग में करी, बैंकिंग में करी आपने, शायद कि कैसे हिसाब रखना है आपको अपना, उस पूरा अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं आपने ग्रुप के। तो और क्या ट्रेनिंग्स दिल्ली में आप लोगों ने क्या ट्रेनिंग्स करी? रीता जी, आप कुछ बताएंगी? जो ट्रेनिंग, लाइवलीहुड ट्रेनिंग वगैरह आपने करी, कुछ एग्जीबिशंस के लिए भी गए आप लोग? हम लोग माइक्राम पे, क्रूसिया पे और सिलाई पे हमने ट्रेनिंग लिया। अब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बनाते हैं, इतना अच्छे से सिखा दिए मैम, ट्रेनिंग दे दिए हैं कि अब अच्छा बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं। शुरू शुरू में तो ऐसे बनाते थे कि कोई खरीद भी नहीं पाएगा, देख के ही करेगा, लेकिन अब फिनिशिंग आ गई हम लोग के, इतना अच्छा से बता दिया है मैम। अच्छा, चलिए, तो एक तरह से आपका ये एक रोज़गार का ज़रिया भी तैयार हो रहा है। ये तो मैं नहीं, रोज़गार के लिए ही आप इतना मेहनत कर रहे हैं।
तो कुछ आपकी कमाई हो पाई है इसमें, कुछ बचत हुई है? क्या किया आपने उसका जो आपने अभी तक कमाई करी है? ज़्यादा तो अभी बचत नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग बांटे कम है, क्योंकि वो माल आगे लाने के लिए जी पैसे तो रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा। आगे बांट लेंगे तो फिर आगे ऑर्डर मिलता है तो हम कहाँ से मटेरियल लाएंगे। बिल्कुल सही। तो हम लोग 22,000 रुपया बांट लिए, 11 मेंबर थे। हाँ। 22,000 बांट लिए तो 2-2 हज़ार रुपया हर मेंबर पे पड़ा, मिल गया आपको। उसके अलावा फिर आपका कुछ आप ऐसा सोचते हैं कि इस रोज़गार से कुछ बिजनेस सेटअप करेंगे? क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी सोच है। जहाँ आगरा में भी मैंने बात करी तो आपने कहा कि आपके पास इतना पैसा बचा हुआ है बैंक में, तो क्या सोचती हैं आप? बबीता जी बताइए। हमारे पास पैसा है लेकिन हम आगे की सोच रहे हैं कि हम क्या करें। अब वैसे तो हमने एक यूज़ किया, सैनिटरी पैड का ही काम करते हैं उसी के ऊपर, और भी आगे हम सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी महिलाओं को कुछ आमदनी हो, जिससे कि वो अपने घर खर्च अपने आप में पैसा रख सके और अपने परिवार का भी ख्याल रख सके। अपने बच्चों को पढ़ाई है, लिखाई में सभी चीज़ें हैं जो घर की, उसमें भागीदार बने, अपने पति के कंधे से कंधा मिला के चल सके। हम भी यही सोच रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी चर्चा क्लोज़ करेंगे, मगर कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो आप आज संवाद में मेरे हिसाब से जो निकल के आया है वो एक जर्नी निकल के आई है, जहाँ पे हमने शुरुआत करी ये सोचने के लिए कि हम जिन बस्तियों में हम जाके काम कर रहे हैं वहाँ पे हम हेल्थ एक्सेस कैसे इम्प्रूव करें, हम वहाँ की हेल्थ अफोर्डेबिलिटी टुवर्ड्स एक्सेस टू हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें. But at the end, I think from the surveys, from the discussions, what came out was that it's not just about health, but it is about an overall improvement in quality of life, overall improvement in livelihoods that will give them better access to everything. One of the primary things being health. Because as an individual, as a woman, if you are healthy, you are confident, the world is open to you. And I think a lot of these women are representing, बहुत सारी आप जो महिलाएं हैं वो ये हमको अपने काम के द्वारा आप लोग हमको ये दिखा रहे हैं कि अगर जैसे कि बबीता जी ने बोला कि रोज़गार है तो हम और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. हम आगे सोच रहे हैं हम इसको कैसे बढ़ाएं. हम सबसे कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं. तो ये एक इंटेंजिबल आउटकम है, जबकि हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हम हेल्थ की एक्सेस इम्प्रूव करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर करें, बट द फोकस इज़ ऑल्सो ऑन थिंग्स लाइक इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, improving livelihoods. And I think this is something what Cure calls the ecosystem approach, where they look at the entire ecosystem of a family, of a neighborhood, of a street, and of a city ward, let's say. And then we see what improvements have happened at that level. So while we start with discussions, we come to hard data, we know the statistics. At the end, I think it is these intangible benefits that really amount to success of a program. तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी. आपने टाइम निकाला और अपने एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर करें. और इसी के साथ मैं आप सब जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, आपके कोई भी सवाल हों तो आप ये ज़रूर पूछें. एंड सवाल किसी से भी हो सकते हैं और कोई भी हम सब में से कोई भी जवाब दे सकता है. I'm Veena Garela. I was teaching in School of Planning and Architecture, retired from there, and I had occasion to work with Cure for a long time. तो एक तो मैं ये कहूँगी कि आपने ये जो एम्पावरमेंट के लिए जो पहला स्टेप लिया, for it's money which is the
which makes the distinction between a disempowered and an empowered one. And I'm very happy to see that it is materially they are started on a very fresh note, and they have picked up the ethos of what it means to be empowered when you have something in hand. That's one thing. हाथ में कुछ है तो ताकत अपने आप आ जाती है, सबको आ जाती है. ये सब गरीबी से जो निकलना होता है ये रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है. उसमें आपने स्किल आपने देनी है, आपने पढ़ाई देनी है, आपने जो भी सेवा, जो भी आपकी एक खासियत है उसको देने से आप निकलोगे सारे. ये मुझे पूरी विश्वास है. पर ये एक मॉडल है जो कॉमर्स में नहीं होगा, ये सोशल एम्पावरमेंट के साथ ही होगा जी. और ये कॉमर्स का आपने भी सबने वही एग्जांपल दिया है कि जब आप बाजार में जाते हो तो वो तो अपना प्रॉफिट ही देखेगा, वो तो अपने, तो आपने एक ट्रस्ट के साथ, कोलैबोरेशन के साथ ही ये जो जुड़े हुए हैं, यही आपका मॉडल सबसे बढ़िया है जो गरीबी से निकाल सकता है किसी को भी. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल. एंड इसमें ये जो हेल्थ के लिए है वो भी एक बहुत, हमें ये डेटा से और स्टैटिस्टिक्स से पता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ वेरी हाई अमंग्स द पुअर, और ये जो इनकी फीमेल मोर्टेलिटी इज़ वेरी हाई. तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हेल्थ की शुरू से ही, अब ये तो आयुष भी आ गया, अदर सुपर मेथड, इफ समथिंग इज यूजफुल यू कैन थिंक अबाउट इट एंड गेट sort of advice from the medical profession, those who want to volunteer and come. उनसे भी जो पढ़े लिखे हैं बहुत सारे लोग सेवा भी करना चाहते हैं, तो उनसे सेवा करवा सकते हैं. Yes. एक ऐसा एक चैनल बना लीजिए जिसमें कोई वॉलंटियर करना चाहे. मुझे पता है साकेत में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे बहुत हेल्थ की बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बहुत गरीब लोग जाते हैं. एक वहीं पे आर्य समाज है, वहाँ पे भी बहुत कुछ होता है. तो चार्ज इज़ वेरी मिनिमल, बट इस तरह से जो ये वाली संस्थाएँ उनको भी जोड़ के कर सकते हैं. Thank you. I think the health. Yes, please. मेरा नाम शरदचंद्र गुलोटिया, मैं धर्मशाला नगर निगम से डिप्टी मेयर हूँ जी. फर्स्ट ऑफ ऑल congratulate to receiving this wonderful prize. मेरा एक सजेशन है, अगर ऐसा हो सके, जैसे महिलाओं ने जैसे क्योर ने को मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं और फाइनेंशियली उनको मतलब रेज होने के लिए हेल्प की है, लेकिन पॉइंट वहीं आता है कि इन्होंने खुद मिलके ये चीज़ें शुरू करनी है. और कई ऐसे ग्रुप हैं हमारे भी कि शुरू में हेजिटेशन होती है कि पैसा कौन देगा, कैसा होगा. तो क्या ऐसे नहीं कि क्योर ही स्टार्ट में ग्रुप्स को कॉन्फिडेंस में लेके कोई हेल्प करे, बहुत वे की इंटरेस्ट ले करके, क्योंकि वो रेज हो और उन पर इंकरेज आए. ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ फाइनेंशियली करे, बाद में वो रिटर्न वापस ले. ऐसा है पॉसिबल कि एक तो उस फंड है जिसको हम कहते हैं लाइवलीहुड रिवॉल्विंग फंड या कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड. उसमें क्या करते हैं कि जब हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट का कोई पैसा आता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम के लिए होता है, तो हम उसमें से एक छोटा सा फंड जो है एक अलग बैंक अकाउंट में डालते हैं. जो ये महिलाओं का ग्रुप, जैसे ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स का एक जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे अगर ये 3 ग्रुप से आए हैं तो ये 3 ग्रुप का एक कमेटी बन जाती है और वो कमेटी इस फंड को ऑपरेट करती है. लेकिन और उसमें वो पैसे का जो 2 तरह से इस्तेमाल होता है. अगर आपका आजीविका के लिए पैसा है तो आजीविका के लिए आप कमेटी डिसाइड करेगी कि जैसे उन्होंने बोला कि हम डिसाइड करेंगे कि किसको लोन की आवश्यकता है, क्या ये पैसा वापस देंगे, अगर ये लोन से इनका जो बिजनेस है वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इनको किस किस तरह की मदद की ज़रूरत है. क्योंकि हमारा आइडिया ये है कि ये सिर्फ 6 महिलाएं नहीं हैं, यहाँ तो 6000 और कितनी महिलाएं हैं, तो ये पैसा वापस आए ताकि और महिलाएं इससे फ़ायदा ले सकें. लेकिन हमारा एक रूल, एक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि पैसा अपना बीच में डालें.
जब अपना पैसा बीच में डलता है तो उसमें एक ओनरशिप एक आती है जिससे वो आप वापस लेंगे। अगर मेरा पैसा होगा तो इनको परवाह नहीं होगी उसको वापस लेने के लिए, क्योंकि इनका अपना पैसा लगा हुआ है, तो ये फिर उसको उनसे वापस लेंगे। जब वो रिवॉल्व आपके फंड में वापस चलता है तो तभी वो फंड जो है वो डेवलप करता है, ग्रो करता है। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी डू इट। मेरा कोई क्वेश्चन आपसे है कि जैसे वीना जी ने कहा कि पैसा हाथ में आने से ताकत आती है, तो आपको क्या लगा आपको घर में जब आप पैसा लेके गए तो आपको क्या बदलाव दिखाई दिया आपके उसमें? जैसे हम अपने परिवार में, जैसे पहले घर से नहीं निकलने दिया जाता था हमें, और जब से इस क्यूर में आए तो जब से अब हम अपने घर में जाते हैं तो बड़ा गर्व सा होता है। जैसे हम क्यूर में आए और निकलना सीखे घर से, तो पहले घर वाले नहीं निकलने देते थे हमें, और सपोर्ट भी नहीं करते थे कि क्या करोगे आप जाके, नहीं यहाँ क्या कर लोगी आप, हो जाओगी दिल्ली जाओगी, इतनी दूर जाओगी, नहीं जाओ, अब जाए तो हाथ पकड़ के जाना और किसी के साथ जाना। तो फिर हमने कहा ना एक बार जाने तो दो, सीखने तो दो क्या होता है। तो फिर घर से आए थे हम, एक बार दिल्ली मीटिंग की थी, अब ये दूसरी मीटिंग है हमारी। तो अब हमारे परिवार वाले हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, पहले नहीं करने देते, परमिशन नहीं लेनी पड़ती अब परमिशन भी नहीं लेते हैं, लेकिन आने जाने को हाँ कर देते हैं। लेकिन इससे पहले तो बहुत ऑब्जेक्शन उठाई, सासू माँ कहती थी क्या करेगी, खाना बना ले, बच्चों को स्कूल जाना है सवेरे। बहुत संघर्ष करना पड़ा है जब आज हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। और अगर उस पैसे को आप खर्चना चाहें अपनी मर्जी से तो? हाँ, वो भी हमारी गर्व की बात है कि आज हमारे पास पैसा है, वो मांगे हमसे तो हम भी कह देंगे हाँ हमारे पास है, आप लीजिए और हमें दीजिए। इसीलिए तो हमारे पास पैसा है भाई, देंगे, हम देंगे जब तो आप हमें दोगे, तो हमें वापस कर देना, ले लो अपना काम निकाल लो। तो ये ताकत आपको लगती है कि ये आप में आई है। और हम भी ये कह देते हैं कि हमारे पास भी इतना पैसा है, तो वो भी कहते हैं हाँ भाई तुम भी पैसे वाली हो गए हो। हमारी सास ये नहीं कहती जवान बहुत चलाना शुरू अब तो सास भी सपोर्ट करती है, पहले तो बहुत ऑब्जेक्शन उठाए थे जब प्योर आया था, तो अरे क्या करोगी, रहने दो, ये लड़कों के साथ जाओगी। अब तो हम जहाँ कहीं भी बैंक में जो भी कोई क्योर वाले आते हैं तो हम उनके साथ जाते हैं, मीटिंग भी अटेंड करते हैं। तो आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हैं, सरकार के से अपने बस्ती के लिए सुविधाएं मांगने के लिए? हाँ जाते हैं। हाँ जाते हैं। और वहाँ पर कैसे अब जब बात करनी होती है तो डर लगता है? हाँ पहले तो मैडम झिझक ही लगती है, माइक ही पकड़ने में झिझक लगती है कि सब लोगों के सामने बोलते हैं। तो जब आपके जैसे पानी, किसने बोला था कि हमारी बस्ती में पानी नहीं आता है, तो फिर आप क्या करते हो जब पानी नहीं आता है? अभी यहाँ पर आने के टाइम में मेरे पानी मैं लोग लाता हूँ, मथे पर डब्बा में सर पर चढ़ा लेके लाता हूँ। वो तो आप के लिए ले आए, लेकिन अगर बस्ती को पानी, अगर 5 दिन पानी ना आए बस्ती में, तो सब लोग जाता हूँ लेने के लिए, बाहर से जैसे सरकारी है ना MCD, वहाँ से लड़ने नहीं जाते हो? लड़ने जाता हूँ तो वहाँ पर बहुत नेता और आ जाता है, बहुत अपना सब चोचला निकाल के बोलता है मैं लगा दूंगा, वोट दो। जब वोट हो जाता है तो घूर के नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। मेरे साथ बैठे हुए हैं सारे नेता, और क्या आता है तो वोट तो मांग लेता है, सब लोग तो मिल के दे देता हूँ जहाँ पानी देगा। अभी मास्टर जी ने बहुत सहायता किया, वो पाइप बिछा दिया, पाइप देख के मेरे लोग के तसल्ली है जो पानी तो आज में कल आएगा उस पर। मगर यहाँ पर आने के समय था ना आज, तो मेरे लोग का लाता हूँ 2 बार 3 बार लाता हूँ। निवासपुरी में जो MCD है ना सरकारी, उसमें से लाता हूँ, मतलब सिर पर उठा के। मेरा हस्बैंड ने बोला जे मेरा आदमी आपको जाना है ना मीटिंग में तो आप चले जाइए, मैं खटान दे। एक प्रश्न आप लोगों सबसे पहले मेरे लोग के तो पानी के बहुत दिक्कत है, पानी आप लोग पीने वाला पानी के बहुत दिक्कत चल रहा है बहुत। अब जिस दिन रविवार रहता है, जो ग्रुप बनाया है वो ग्रुप में आप बैठ के चर्चा कीजिए ना, ये कैसे स्थिति को सुधारोगे? पाइप जब आया था ना तो वो पाइप तो बिछ गया, गलिए सारे सबके लग गया, मगर पानी भर में इतना नेता और आ जाता है, बोलता है माइक लगवाया,
ये करूँगा वो करूँगा, नहीं दे पाता, नहीं आता, पानी नहीं आया। नहीं अब आता। इलेक्शन आने वाला है दिल्ली का, आप नहीं दूंगा, कोई भी नहीं दूंगा इलेक्शन में वोट नहीं देना जब तक, और पानी जब तक 6 महीने तक नहीं चलेगा तब तक नहीं। पानी नहीं, हाँ सब कोई विचार लिया जो जावे पीने वाला पानी नहीं देगा नेता होता। मगर ये बात है ना, उस टाइम जब केजरीवाल जीता था तब 4-5 दिन पीने वाला पानी दे दिया, सुबह घूम के फिर वो खराब पानी डाल दिया उसमें। अब गंदा गंदा पानी आता रहता है, पानी की बहुत दिक्कत है। आगरा की कहानी सुनाती हूँ। आगरा में वो कौन सी बस्ती है राजी, वो उस तरफ, हाँ नहीं ताजगंज नहीं, जहाँ पर टेढ़ी बगिया मालूम है ना आगरा में, तो टेढ़ी बगिया की महिलाओं वहाँ भी पानी नहीं जाता था, वहाँ पानी का कनेक्शन ही नहीं है, वहाँ तो टैंकर से ही पानी जाता था, और टैंकर का पानी इतना गंदा था कि क्योंकि जमीन से लिया और वही टैंकर का पानी लोगों को दे दे। तो लोगों ने, महिलाओं ने क्या किया, आपको याद है, आपको महिलाओं ने ग्रुप बनाया और जाके चौराहे पर बैठ गई, और जब वहाँ पर चक्का जाम हुआ तो पानी की जो है उसकी चर्चा बहुत चली। लोग थक गया, बहुत बार मीटिंग में गया हूँ, कलकाजी क्षेत्र में मास्टर जी ने लेके बहुत बार गया हूँ, मगर क्या होता है दूसरा नेता बैठ जाता है, तीसरा ठार हो जाता है उस पर, मैं क्या तो मैं क्या, इसी के चक्कर में बंद हो गया। एक से नहीं होगा, एकता से होगा। आपको सबको मिलजुल के जाना पड़ेगा। जब 100 महिलाएं इकट्ठी होती हैं तब सरकार भी सुनती है। जब एक महिला आएगी पानी तो... के विषय में जब मैं लोग बोलता हूँ, जितना ये की ओर संस्था में जुड़ा है, इस बार कम से 100 लेडीज यहाँ पर जुड़ गया हो मेरे कैंप में। वो पानी के चक्कर में सब लोग तैयार हो जाता है, मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा, मगर मास्टर जी ने बोला जो 2 आदमी के जाना है वहाँ पर, नहीं तो सारे लेडीज उठ कर आ जाता जो पानी तो देगा मास्टर जी मिल जाएगा कि एक आदमी जाएगा उनके साथ। सीनियर ऑफिसर होते हैं, तो वहाँ एप्लीकेशन लिख करके 2 लोगों को लेकर आते हैं कि आप लोग जाके दे आओ। और धरना प्रदर्शन वाली बात तो वहाँ है नहीं अभी। उन्हें जो अनिल गुप्ता जी थे उन्होंने कहा हम दे दे रहे, बजट भी पास हो गया, बजट दे दिया 8,46,864 रुपए का। लेकिन वहाँ ये जो कह रही है कि एकदम नेतागिरी हावी है। 15 टैब हमारे यहाँ से पास हुआ था, पूरी बस्ती में 15 करेंगे, एक घर मतलब 25 घर के लिए एक टैब, लेकिन वहां पे आज 94 टैब लग चुके हैं, पूरी गली गली में बिक चुकी है। आज भी वहां पे पहले 9 घंटे पानी आता था बोरवेल का, आज 17 घंटे आ रहा है। लेकिन पीने वाले पानी के लिए हमारा एप्लीकेशन की ओर से गया था, बरुड़ाले तक उस पर संघर्ष किया गया 5 साल लगातार। लेकिन उन्होंने कहा, अनिल शर्मा जी उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम पानी कर दिए। यहाँ से जो यहाँ श्रीनिवासपुरी में जो जेई बैठता सुशील कुमार, उसने कहा हमें आर्डर ही नहीं है। इसी बीच उनका तबादला हो जाता है। अवतार सिंह कालका जी एमएलए होते हैं, वो भी तबादला हो जाता है। आदसी जी आती हैं, वहाँ नारियल फोड़ के सब चीज हो गया, लेकिन वो कहती हैं कि उनका एक प्रधान है, वो कहता मैं लगवा रहा हूँ, वो कहता मैं लगवा रहा हूँ, बीजेपी कहती मैं लगवा रहा हूँ। अब हमारी क्योर संस्था की महिलाएं 25-25, 30-30 गई हैं। आदसी जी के पास 25-30 महिला हम 3 बार गए हैं। अवतार सिंह कालका जी के पास गए, उन लोगों के यहाँ लिखा हुआ कि पानी चालू हो गया। पानी चालू हुआ 8 घंटे की जगह 17 घंटे हुआ, लेकिन बोरवेल का, न कि पीने का। आज भी पीने का पानी वहां नहीं आया मैडम जी, ये हमारी क्योर की गाथा है। एक प्रश्न आया है किसी से, तो वो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। आप अपनी बेटियां, आपकी सब जिसके घर में एक लड़की है, आप क्या चाहेंगे कि हमारी लड़की आगे जाके किस तरह की ज़िंदगी जिए, किस तरह की उसमें ताकत होनी चाहिए? मेरी भी एक बेटी है 17 साल की, तो हम चाहते हैं कि जो ज़िंदगी हमने नहीं जी वो हमारी बेटी जिए। हमारे माँ बाप ने भी हमें बड़े संघर्ष से रखा है, बड़ी परेशानियाँ ही सही हैं। जब हमारी उसमें नहीं तक पढ़ाओगी उसको? जब तक वो कुछ पढ़ ना जाए और कुछ अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए। अपने पैरों पे खड़े होना बहुत जरूरी है आज की मेहनत। नहीं हम बाहर तो घर का चूल्हा चौका यही करते हैं, और कहती अरे कोई कहता है कितना पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कुछ भी तो नहीं पढ़ी है, घर का काम ही करना है। और पढ़ लोगे लिख लोगे तो कुछ अपने अंडर में कुछ कर सकती हो, तो भाई बहुत कुछ कर सकती हो। और तुम्हारी सास ने कहा कि 18 साल में शादी कर देनी, फिर? नहीं ऐसा नहीं है, अब वो भी बदल गई है।
और अब तो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं जब से ये क्योर आया है, और हमें भी मत आ गई तो वो भी हाँ, और हमारे साथ भी वो मीटिंग होती है तो वो चाहती हैं। पहले नहीं निकलती थी, लेकिन अब उन्हें मालूम पड़ा है कि हाँ हमारी बहू जी काम कर रही हैं और सुनती है कि हमारी बहू को काम करती है, तो वही उन्हें भी कुछ अलग महसूस हो रहा है कि हाँ हमारी बहू कुछ करना चाहती है, कुछ कर रही है, तो वो लोग भी बड़ी खुश होती हैं। अब तो आप बेटी को मीटिंग में ले जाएंगे? बेटियों को मीटिंग में साथ ले जाते हैं? हाँ, पास में होती है तो हम मीटिंग में ले जाते हैं। एक छोटा सा सजेशन है। एक्चुअली हमारा एसएचजी ग्रुप हम लोग फॉर्म किया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उस लोगों को हम लोग क्रेडिट सपोर्ट दिया। सो यूएसएड का एक पार्टनरशिप है विद इंडसइंड बैंक और विश्वकर्मा और कैस्पियन फिनेंस कॉर्पोरेशन से। सो थ्रू दिस बैंक्स एंड फिनेंस वी सपोर्टेड द एसएचजी ग्रुप्स थ्रू क्रेडिट्स. So they are able to make like mobilize almost 1 million in the last 2 years. So if you can, if you are also interested, we can have this tie-up and bring a collaboration with the local banks in which to improve their access to water and sanitation. बैंक से हम अगर लेते हैं लोन तो हमें उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और ऐसा है हमारा एसएचजी ग्रुप जो भी है जितना इस टाइम चल रहा है उनके पास 200 रुपया जो भी सेव कर रहे हैं उनके पास अमाउंट है जो वो अपने स्वयं के ऊपर काम करे। अगर बैंक से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, और वही इंटरेस्ट अगर हम अपनी ग्रुप से लेते हैं तो वो इंटरेस्ट हमारे अंदर ही रह जाता है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट वेरी हाई, बैंक का इंटरेस्ट रेट या इवन माइक्रो फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट अगर आप देखो तो 18% होता है। क्या एसएचजी ग्रुप के लिए कुछ छूट देंगे? कितना छूट देंगे? ऐसे ग्रुप के लिए आप लोग बताओ कितना छूट देंगे? बिल्कुल सही। Basically आपने बोला तो like 16-17% is a normal interest. So because of this tie-up we are having, they are giving at around 8 to 10%. 8 to 10%. हाँ, 10% फिर भी देना पड़ेगा। 10% अगर आप अपना जो ग्रुप का जो आपका जैसे सैनिटरी पैड का बिजनेस है, या आप लोगों ने जो बिजनेस बनाया है वो बनाती हैं आप मैक्रामे का, तो इसमें 10% इंटरेस्ट में अगर आप लोन लें तो आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब ईयरली में? हाँ, ईयरली 10%। ईयरली 10% मतलब अगर 1 लाख रुपया लिया तो इसमें 10,000 के करीब आपको बैंक को लौटाना पड़ेगा। और छूट क्या मिलेगा? जैसे कुछ जैसे हम 1 लाख रुपया हमें ग्रुप का मिला, एसएचजी ग्रुप का, हाँ। तो क्या वो पूरे 1 लाख का इंटरेस्ट के साथ हमें वापस करना होगा या कोई माने छूट मिलेगी? नहीं, 1 लाख अगर सरकार की कोई स्कीम है वो तो मेयर साहब को मालूम होगी कि अगर सरकार की कोई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें लोन मिलता है और महिलाओं को कोई छूट मिलती है उसमें। ग्रुप है वो भी लोन जो है वो बैंक से लेते हैं जी, लेकिन हो सकता है हिमाचल में डिफरेंट हो और आपके इधर डिफरेंट हो, तो हमारे सेम आपके जैसे ही बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं जिन्होंने इस अपनी संस्था को लग उससे चलाया हुआ है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि हम खुद जो लोन देते हैं वैसे है एक ही पैटर्न है, एक ही जैसा है सब, लेकिन उसमें बैंक जो है वो 1 लाख तक लोन देता है। लोन तो मिल सकता है लेकिन वापस देना होता है और इंटरेस्ट सूद के साथ। बैंक ऑफ इंडिया में जीएम से हमारी बात हुआ, वैसे तो हर महीना हम जाते हैं और जीएम से हमारा जान पहचान है, वो भी वेस्ट बंगाल का है, तो उन्होंने लोन देने के लिए काफ़ी बार मुझे वो किया, जो आप लोन ले लो, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने लिया हुआ है, कह रहा है आपका ग्रुप के नाम से आपको लोन लेना पड़ेगा, ऐसा है हमारा। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने, मैंने बोला सर तो हमें क्या देना पड़ेगा? कह रहा आपको 3 लाख लेना पड़ेगा इसमें। तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुआ सर, तो आप इसमें क्या काम कर रहे हो? हमने बोला हम इंटर लोनिंग कर रहे हैं इसमें, पिछला 15 साल से हम इंटर लोनिंग ही कर रहे हैं। जब हमारा लेडी शॉप इसी में खुश है तो ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने बोला ठीक है आप 3 लाख मत लो, 1.5 लाख आप कम से कम ले लो, क्योंकि हमारे ऊपर से भी प्रेशर है। तो हाँ, तो मैंने उनको बोला जो सर एक बात बताइए, 1.5 लाख आप देंगे तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, एक्सेस क्या देना पड़ेगा मुझे? तो उन्होंने मुझे बताया इसका 33,000 आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 3 साल में। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने सर मैं ग्रुप से पहले बात करूँगी,
उसके बाद मैं आपको कॉल करके बता दूँगी। तो हमने ग्रुप से बात किया तो उन्होंने ये बात बोला है, जो 33,000 हम 3 साल में अगर बैंक को दे रहे तो वही पैसा हम ग्रुप में क्यों नहीं बांट लेंगे। तो फाइनल हो गया, फिर मैं सर से बात नहीं करी, आपकी बात जाकर उनसे ये बात डिस्कस करना है। एक और है एनुअलम, मैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ क्योंकि हमारे एनुअलम के साथ लिंक किए हमने ग्रुप्स को। तो उनका ये कहना है कि अगर ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई भी एसएचजी यहाँ लेता है लोन, तो एक से 2 लाख तक का वो लोन देते हैं, जिसका 25% उनको नहीं देना है, 75% उनको रिटर्न करना है। एनुअलम, ये एनुअलम के अंतर्गत दे रहे हैं वो, और ये ओपन स्कीम है क्योंकि हमने एक्सप्लोर किया है और हम देख रहे हैं कि आगे हम लक्ष्मी को या और दूसरे ग्रुप्स को आगरा में कैसे उसको आगे वे फॉरवर्ड लेके चलते हैं। वो ये है स्कीम 25% रिडक्शन की। मतलब 1 लाख रुपए का लोन लिया तो 25,000 कम वापस करना पड़ेगा, वापस तो करना पड़ेगा फिर भी, और वो 33,000 जो आप इंटरेस्ट कह रहे हैं या 10% जो भी, 33,000 तो बहुत ज़्यादा नहीं है 1.5 लाख पे। कितना हुआ? 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख पे 33,000 बोल रहे हैं, और इन 3 years 3 साल में वापस करना पड़ेगा। तो वो बढ़ता जाता है, वो जितना लंबा लोन लो उतना ज़्यादा वो रिटर्न का जो है वो रेट जो है वो बढ़ जाता है। मैम वैसे मैंने पर्सनल लोन भी लिया हुआ, मैं अपना छोटा सा शॉप है मेरा, तो उसमें भी 1.5 लाख लिया मैंने पीएनबी से, मुझे 38,000 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3 साल, और जल्दी वापस करोगे तो फिर 8 और लगा देंगे, आप पे पेनल्टी भी लगा देंगे। मैडम जी, एक छोटा सा आइडिया हमारे पास भी है। जो बैंक होती है, सरकारी बैंकें जो होती हैं, उनके पास सोशल सेक्टर के लिए सालाना कुछ बजट होता है। तो उस बजट में जैसे कोई ट्रेनिंग कराना हो, मतलब सोशल सेक्टर जैसे एसएचजी वगैरह हैं, या कोई गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए दे देते हैं, स्कूल में दान दे देते हैं, वो एक तरह से दान स्वरूप होता है। तो अगर उनके, जैसे मैडम ने कहा कृष्णा जी कि हम जीएम से मिलते हैं, जीएम से मिले कि आपके पास अगर जैसे सोशल सेक्टर का पैसा कितना बचा हुआ है, वो सोशल सेक्टर का पैसा जब देते हैं तो 35% छूट देते हैं। केवल 65% वो लेते हैं, 35% वो छूट दे देते हैं। लेकिन ऐसे सेक्टर में ही देते हैं जैसे ट्रेनिंग करवाना हो, या आपको बहुत ज़्यादा आपका अच्छा वर्क रहा हो, आपका मेंटेनेंस रजिस्टर वगैरह अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक तरीका हो, इस तरीके से वो देखेंगे, देख परख करके 35% छूट देते हैं। और ये रूल नियम हर बैंक के पास है। बाकी बैंक वाले देते नहीं, बताते नहीं हैं, लेकिन हर बैंक के पास, जीएम के पास ये जानकारी पूरी होती है। 35% छूट पर उनको सोशल सेक्टर में खर्च करने ही होते हैं, पूरे इंटरेस्ट का। ये हुआ है और मतलब है भी उनके पास। अभी वो दिल्ली जल बोर्ड की तरह ना हो जाएगा 5 साल तक लोग दिल्ली जल बोर्ड को अपना पीछे हम भागते रहे। बट ये एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। इसको हम अभी लंबा भी चला सकते हैं, लेकिन सही जो वो है वो ये है कि हमको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से हमको सबसे अच्छा लोन मिल सकता है, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे हम अगर लें तो हमें इंटरेस्ट कम लगेगा। लेकिन महिलाओं को ये भी मतलब बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमने इसको वापस करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या तरीका होगा, क्या हम बिजनेस कर सकते हैं जिसमें से हम फिर वो 10%, क्योंकि अगर आपने बिजनेस बढ़ाना है तो आपको बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका अभी 2,000 रुपया ही सिर्फ बना है, तो अगर आपको ये 2,000 को 10,000 करना है तो आपको उसमें ज़्यादा मटेरियल डालना पड़ेगा। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी नहीं है, ऐसी मतलब सरकार की स्कीम्स हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और वहाँ जाके आपको अपने हक के लिए उनके लिए आर्ग्यू करना चाहिए। लेकिन हमको थोड़ा माइक्रो क्रेडिट सिस्टम को भी, फॉर ऑल दोज हु आर नॉट फ्रॉम द बस्ती, वी नीड टू चेंज द वे माइक्रो क्रेडिट हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड, एंड आई थिंक माइक्रो क्रेडिट हैज़ बिकम अ बिजनेस फॉर द माइक्रो क्रेडिटर्स, and not so much as a way of alleviating poverty.